ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लीची का पेड़ है और अभी इसमें हार्वेस्टिंग का टाइम है। तो आज हम बात करेंगे लीची का पेड़ लगाने से इसको बड़ा करने तक और इसके फूल आने से इसका बेस्ट प्रोडक्शन लेने तक। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि आज हम लीची की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और आज हम इसके सभी फल तोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको लीची की खेती में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि इसकी सिंचाई कब की जाए और इसमें किस तरह की खाद डाली जाए और इसके ऊपर किन दवाई का स्प्रे किया जाए ताकि लीची स्वस्थ और पूरी तरह से लाल कलर की हो सके जब हार्वेस्टिंग का टाइम आए। तो हम सबसे पहले सिंचाई की बात करेंगे, क्योंकि लीची में नमी की कमी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपका जो फल होता है वो चटकने लगता है, यानी कि फटने लगता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जब पानी कम हो जाए। तो आइए बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई आपको तब स्टार्ट करनी होती है जब आपका फूल आने वाला होता है, उससे 1 महीने पहले आप इसकी सिंचाई शुरू कर देते हैं। तो अगर आपका पेड़ 7 से 10 साल का है तो आपको 7 या 8 दिनों में एक बार इसमें सिंचाई करनी होती है। और वहीं पर अगर आपका पेड़ 15 साल से 20 साल का है तो आप इसको 15 से 20 दिन में भी आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो ये सिंचाई आपको इसमें चालू रखनी होती है जब तक कि आपका फल तोड़ने के करीब न पहुंच जाए। अब दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किस तरह की खाद का उपयोग किया जाए ताकि आपका फल स्वस्थ रहे और जिस वक्त आप इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं यानी कि तोड़ाई करते हैं उस वक्त आपका फल पूरी तरह से स्वस्थ और उसका कलर लाल हो। तो सबसे पहले आप इसमें 1 किलो DAP, 500 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम पोटास, 10 किलो गोबर की खाद, 400 ग्राम बुझा हुआ चूना, ये सब डालकर आपको इसमें पानी डाल देना होता है ताकि पानी की वजह से ये आपके पेड़ की जड़ों तक पहुंच जाए। और मैंने ये जो चीज़ें बताई हैं ये आपको सिर्फ एक पेड़ में डालनी होती हैं। तो इससे होता यह है कि पेड़ स्वस्थ रहता है और पेड़ जब स्वस्थ रहता है तो फल भी स्वस्थ रहता है। और जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो उस वक्त आपका फल एकदम लाल कलर का होता है जिसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू मिलती है। अब इसके बाद में एक चीज़ पर आपको और ध्यान रखना होता है कि कई बार आप देखते हैं लीची के ऊपर कुछ काले धब्बे से आने लगे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये फल अब सड़ने की प्रक्रिया में आ गया है। तो इसको बचाने के लिए आपको ये करना होता है कि जो बोरोन होता है उसको 5-6 ग्राम एक पेड़ पर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे करें। इससे ये होता है कि ये काले धब्बे होने का रोग या फल के सड़ने का रोग ये नहीं लगता है। और अब एक आखिर में एक बोनस जानकारी कि जब आपका फल आ गया होता है तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है नमी बनाए रखने की और तापमान को कम रखने की। आपके पेड़ का जो तापमान है वो कम रहे। तो इसके लिए आप 15 दिन में एक बार सिर्फ नॉर्मल पानी जो होता है उसका स्प्रे आप अगर अपने पेड़ों पे करते हैं तो इससे ना सिर्फ पेड़ में नमी बनी रहती है बल्कि जो तापमान होता है, जो गर्मी होती है, क्योंकि लीची गर्मी का फल है, तो जो गर्मी होती है वो भी कंट्रोल में रहती है और आपका फ्रूट और आपका जो पेड़ है दोनों स्वस्थ रहते हैं।